हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका दिन मंगलमय रहा होगा। मैं अविनाश शुक्ला आपके अपने चैनल फिजिक्स गण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की कुछ मोटिवेशन लाइनें हैं, उनके साथ मैं इस क्लास की, इस टॉपिक की शुरुआत करना चाहता हूं। सुनिएगा जरा। मायूस मत होना जिंदगी में, मायूस मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। और अगर दिल में हो आग और हौसले बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। मित्रों, याद रखना, जीवन में आपके अंदर आग होनी चाहिए और हौसले आपके बुलंद होने चाहिए। फिर उससे बढ़कर आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको किसी धन की आवश्यकता नहीं है। आपके रास्ते में आपकी परिस्थितियां बाधा क्यों आती हैं? क्योंकि आप उनको काटते नहीं है। अब एपीजे अब्दुल कलाम की तरह उनका सामना नहीं करते हैं। आप सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम उस समय में ऐसे कास्ट से आते थे। और फिर दूसरी बात, उन्होंने पेपर बेच बेच के बताओ कितनी बड़ी पदवी हासिल की। भारत में एक राष्ट्रपति की पदवी हासिल की। आप सोच सकते हैं इस बात पे, आप चिंतन मनन कर सकते हैं। आइए मित्रों, आज की टॉपिक्स शुरू करते हैं। पहले आपका अभिवादन हो जाए। राधे राधे, जय श्री राम, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड केस। हमने फर्स्ट केस में क्या पढ़ा था? when the second frame is moving along a straight line relative to फर्स्ट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। किसके अलॉन्ग? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। किसके अलॉन्ग पढ़ा था हमने? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हमने भी क्या बोला? द सेकेंड फ्रेम मूव टू फर्स्ट अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पहले हमने क्या किया था? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग निकाला था। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग निकाला था। क्या निकाला था? इनका इक्वेशन निकाला था कि इस पोजीशन में रहने पे इनको क्या प्राप्त होता है, उस पोजीशन में रहने पे इनको क्या प्राप्त होता है। यानी कि ये ऑब्जर्वर देखता है तो इस पोजीशन पे क्या होता है, ये ऑब्जर्वर देखता है तो इस पोजीशन पे क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो कार्टेशियन सिस्टम है, दोनों इनर्शियल फ्रेम में है। इसमें दोनों इनर्शियल फ्रेम में है। दोनों के पास ओरिजिन पे एक ऑब्जर्वर है ओ और दूसरा है ओ डैश। दोनों फ्रेम का नाम है, पहले फ्रेम का नाम है यस और दूसरे फ्रेम का नाम है यस डैश। और आपको करना क्या है कि सेकंड फ्रेम इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रिलेटिव टू फर्स्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। यानी कि फर्स्ट के अलोंग जो सेकंड फ्रेम है आपका, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे। इससे आपको नहीं मतलब, आप उसको आज हैंड फ्री कर दीजिए। कल आप कहते थे नहीं इस रास्ते पे चल, नहीं चलेगा तो डंडे से मारेंगे। आज ये नहीं कहेंगे, आज किसी भी रास्ते पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम पोजीशन तो माफ ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें आ गई है ना कि तुम ऐसे मूव करो मक्खियों की तरह, ऐसे ऐसे, उससे नहीं मतलब, हम तुम्हारी पोजीशन माप लेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। लेट द सेकंड फ्रेम यस डैश बी मूविंग रिलेटिव टू फर्स्ट फ्रेम यस विथ ए वेलोसिटी बी। यानी कि जब जो है सेकंड फ्रेम किसके रिलेटिव मूव करता है? फर्स्ट फ्रेम यस के, मूविंग रिलेटिव टू फर्स्ट फ्रेम यस के। यानी कि ये जो सेकंड फ्रेम है ये फर्स्ट फ्रेम के अलोंग क्या करता है? मूव करता है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। सच दैट, इस प्रकार जो वेक्टर v इक्वल टू आई वी एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर जे वी वाई प्लस यूनिट वेक्टर के वी जेड। अब ये क्यों आया? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में कोई आपका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है जो आप एक फिक्स वेलोसिटी ले लेंगे। और आपने एक कार्टेशियन सिस्टम ले लिया, आपके पास तीन डायरेक्शन है एक्स वाई और जेड, और तीनों डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी कैसे भी हो सकती है। इसलिए आप वेक्टर से ही तो जोड़ते हैं ना किसी चीज को। तो वेयर बी एक्स बी वाई बी जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी, जहां पे वेक्टर बी के कंपोनेंट्स क्या है? बी एक्स है, बी वाई है और बी जेड है।
किसके अलोंग में कंपोनेंट, अब कंपोनेंट होगा भाई तो किसी के अलोंग होगा, हाँ कंपोनेंट किसी के सहारे ही तो होता है भाई, तो वो किसके अलोंग है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग है, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ठीक है। आओ आगे देखते हैं, लेट, अब आपको मैंने कल बताया था, क्या बताया था कि एक ट्रेन और एक आप और आपका एक मित्र, 3 लोग हैं, प्लेटफॉर्म पे गए, ट्रेन रेलवे ट्रैक पे खड़ी है, ट्रेन रेलवे ट्रैक पे खड़ी है, एक फ्रेम यस जो है या एस डैश मान लीजिए, एक फ्रेम एस डैश जो है ट्रेन में बना हुआ है और एक फ्रेम यस आपका प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपके मित्र का फ्रेम जो है वो एस डैश है, आपका फ्रेम जो है वो प्लेटफॉर्म है, दोनों बिल्कुल रुके हुए हैं। आपका मित्र आके ट्रेन की गेट पे आपके बिल्कुल एकदम से सीधा ही ऐसे स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, आप समझ लीजिए यहाँ खड़े हैं, आपका मित्र जो है यहाँ ट्रेन की गेट पे खड़ा है। अब दोनों लोग एक दूसरे को टकटकी लगाए देख रहे हैं कि देखिए ना हमें ऐसे ना देख रहे हैं, एक दूसरे को टकटकी लगाए देख रहे हैं, ना वो कुछ बोल रहे हैं ना ये कुछ बोल रहे हैं, ना वो कोई मोशन कर रहे हैं ना ये कोई मोशन कर रहे हैं, आराम से दोनों लोग क्या हैं, खड़े हैं, दोनों भाई साहब क्या हैं, खड़े हैं। और वो दोनों भाई साहब कौन है, आप हैं वो, आपका मित्र है वो डैश, ठीक है। आप किस फ्रेम में हैं, यस फ्रेम में है, आपका मित्र यस डैश फ्रेम में है। अब देखिए मैंने कल क्या कहा था कि ट्रेन जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्या कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोई घटना घट गई, उन्होंने अपनी दूरी मापने की कोशिश की, अपनी पोजीशन मापने की कोशिश उस फ्रेम में की थी, इस फ्रेम में भी वही कोशिश करेंगे, लेकिन इस फ्रेम में चारों तरफ कोशिश करेंगे, चारों तरफ से कोशिश करेंगे, यानी कि एक्स के तरफ से भी करेंगे, वाई के तरफ से भी करेंगे और जेड के तरफ से भी करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं क्या करते हैं, लेट एक्स वाई जेड, लेट एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या आपको शिम्स होता है, ये शिम्स होता है कि यहाँ पे किस फ्रेम का यूज किया गया है, टाइम स्पेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज किया गया है, किस फ्रेम का यूज किया गया है, टाइम स्पेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि टाइम कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, यानी कि टाइम को कहीं ना कहीं मेजर किया गया है, be the coordinates of an event happening at P, x dash y dash and x y x dash y dash z dash t dash x y z और t ऐसे कोऑर्डिनेट हैं, एक इवेंट के ऐसे कोऑर्डिनेट हैं जो P पॉइंट पे क्या हुआ, घटित हुआ है, P पॉइंट पे क्या हुआ, घटित हुआ है किसी क्षण में, जैसा कि ऑब्जर्वर ने क्या किया है, मापा है, जैसा कि ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि जो है एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश दो ऐसे कोऑर्डिनेट हैं जो किसी घटना के घटित होने पर किसी क्षण में उसकी जो है सिचुएशन है, ठीक। और वो ऑब्जर्वर कहाँ सिचुएट है भाई, वो सिचुएशन किसी की माप रहा है तो वो भी कहीं भाई पोजीशन में होगा, वो कहाँ सिचुएटेड है, सिचुएटेड एट वो एंड वो डैश ऑफ फ्रेम यस एंड यस डैश, ऑब्जर्वर एक ऑब्जर्वर तो यस फ्रेम के वो पे है और दूसरा ऑब्जर्वर यस डैश फ्रेम के वो डैश पे है, एक दोनों के सापेक्ष हैं दोनों लोग, ठीक। आप और आपके मित्र दोनों लोग एक दूसरे के सापेक्ष ही तो है ना। इफ द ओरिजिन्स ऑफ टू सिस्टम कोइंसाइड इनिशियली, अगर दोनों सिस्टम के यानी कि दोनों फ्रेम की ओरिजिन क्या है, कोइंसाइड है इनिशियली, यानी कि जो है बेसिक से कोइंसाइड है, मैंने आपसे बताया था कि आप यहाँ खड़े हैं, आपका मित्र यहाँ खड़ा, बिल्कुल एकदम से सीधाई पे, कहीं भी थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक। एक दोनों लोग कोइंसाइड इनिशियली यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। आफ्टर टी टाइम, अब टी समय के बाद क्या होता है, टी समय के बाद क्या होता है, मैंने कहा था कि आप कुछ देर खड़े रहेंगे फिर ट्रेन अपने
किससे चल देगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। देन आफ्टर टी टाइम द फ्रेम एस डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम यस, दोनों लोग एक दूसरे से कॉन्साइड थे, चिपके हुए थे, ठीक आमने सामने थे, मटक्का कर रहे थे। अब टी टाइम के बाद क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, जुदाई जहर पीने लगे। ठीक, एयर डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम यस बाय ए डिस्टेंस bxt byt और bzt। अब दोनों लोग भाई एक दूसरे से सेपरेट होंगे और तीनों फ्रेम के तीनों एक्सिसवा के तहत होंगे, तो क्या होंगे, तो इनकी कोई डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना। और मैंने आपको एक फार्मूला पिछले वीडियो में बताया था डिस्टेंस वाली, याद है कि नहीं है? अरे भाई किसी स्पीड से होंगे, किसी डिस्टेंस से होंगे ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। bx क्या है, x फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी स्पीड है, और t टाइम है, दोनों मिला के इनका डिस्टेंस बनाते हैं कि x फ्रेम के अकॉर्डिंग कितना मूव किया, y फ्रेम के अकॉर्डिंग कितना मूव किया, और z फ्रेम के अकॉर्डिंग कितना मूव किया, byt यानी कि y फ्रेम के इन भाई साहब के अकॉर्डिंग, और bzt के यानी कि इन भाई साहब के अकॉर्डिंग। ठीक है, along x y z एक्सिस, तीनों एक्सिस के along में, एक दूसरे के सापेक्ष में। अब देखो मैंने आपको कल निकलवाया था कि यहाँ मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ लिया था, फिर यहाँ लिया था, एक को ओ डैश से ए तक की दूरी मैंने x डैश मानी थी, और ओ से ए तक की दूरी मैंने x मानी थी। ठीक है, तो आपका क्या आया था कल, आया था x डैश इक्वल टू x माइनस vt आया था। बाकी फ्रेम अनचेंजेबल थे, यानी कि चेंज नहीं थे, और जब बाकी फ्रेम चेंज नहीं थे तो भाई आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, उनकी पोजीशन सेम थी, उनकी वेलोसिटी सेम थी। ठीक है, उनका एक्सीलरेशन सेम था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन दोनों को। लेकिन भाई जब ऊपर नीचे होते हैं ना लोग, ऊपर नीचे का मतलब है कि भाई जब कोई आपके क्लास में, आपके कक्षा में आपसे 2 नंबर अधिक पाता है, आप उससे 2 नंबर कम पाते हैं, तो भाई कंपेरेबिलिटी तो जरूरी है। कहाँ गलतियां हुई, किस पोजीशन पे हम थे, किस पोजीशन पे वो। ठीक है, तो अब उन्होंने x डैश के अकॉर्डिंग निकाला x माइनस bxt, y डैश के अकॉर्डिंग यानी कि y अक्ष के अकॉर्डिंग, y डैश अक्ष के अकॉर्डिंग क्या निकाला, y माइनस byt। vyt कैसे, यहाँ से इनको डिस्टेंस निकालनी थी, इसकी यहाँ से इनको डिस्टेंस निकालनी थी, y डैश इज इक्वल टू vyt। ठीक है, और फिर z डैश इक्वल टू z माइनस bzt, और t डैश इक्वल टू t, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में भाई, और इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, टाइम अनचेंजेबल रहता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, पूर्णतया कोशिश करेंगे। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते एक बात कहना है, आप सभी से रिक्वेस्ट करना है, कृपया आप चैनल को ऐसे वीडियो देख के मत जाया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके इसका लाभ ले सकते हैं, और वो भी पूर्णतया आप ही की तरह लाभ उठाएं, क्योंकि वो भी इस चीज से वंचित ना रह जाएं। मेरे कहने का मतलब है वो भी इस चीज से वंचित ना रह जाएं। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी का आने वाला दिन मंगलमय हो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।